आज के इस भव्य समारोह में उपस्थित हमारे देश के बहुत ही जानी मानी हस्ती और जिन्होंने हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में और उसके पहले हाई कोर्ट और अपनी वकालत के समय से एक बहुत ही प्रतिष्ठा प्राप्त की है और जिन्होंने हमारे लिए, खास करके हम महाराष्ट्र वासियों के लिए एक बहुत गर्व हमें महसूस होता है, देशवासियों को भी होता है। ऐसे जस्टिस गवई साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे जैन मुनि जी, डॉक्टर कुरैशी जी, राजन बाबू दर्डा जी, देवेंद्र दर्डा जी और खास करके जिनका नाम आखिरी में ले रहा हूँ, हमारे बड़े भाई और लोकमत समूह के चेयरमैन और हमारे बड़े भाई डॉक्टर विजय दर्डा जी, यहाँ पर संसद में सभी मेरे वरिष्ठ भी हैं, जगदम्बिका पाल जी हैं, दिग्विजय भाई हैं, जो आज यहाँ पर अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं और कुछ मेरे साथ अनेक वर्षों तक जिन्होंने काम किया है, क्योंकि मैं लोकसभा में भी 5 बार रहा, राज्यसभा में भी रहा, टुकड़े टुकड़े की राज्यसभा की टर्म मिला के तो ऐसे मैं 9वीं 10वीं बार कितना याद नहीं है मुझे, शपथ हो गई, मगर ये 35वां वर्ष है दिग्विजय भाई, आप तो हमारे वरिष्ठ हैं, 35वां वर्ष लगातार संसद में रहा है और मुझे दोनों सदनों की कार्रवाई और हमारे कई साथी जैसे हमारी संगीता सिंह देव हैं, जो पहले लोकसभा में भी मेरे साथ में हम लोग कई वर्षों तक हम काम करते थे, मेनका जी भी थी, तो इन लोगों के साथ तो बहुत वर्षों का संसदीय संबंध भी रहा है। हमारी डोला जी, संजय भाई, ये वर्तमान में हमारे राज्यसभा के साथी रहे हैं। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो भी चयन हुआ है, ये चयन निष्पक्ष तौर पे और बिना कोई राजनीतिक उसको रंग दिए हुए, क्योंकि कई बार कई चीज़ों में राजनीति आड़ी आती है, कई और विषय इधर उधर के कंसिडरेशंस में रहते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूँगा, क्योंकि लोकमत की जूरी में मैं ऐसे उनका फैमिली मेंबर हूँ, इसलिए घर की मुर्गी दाल बराबर, मगर मैं हमेशा विजय बाबू के साथ उनके हर ओकेजन में साथ रहता हूँ। जूरी का चेयरमैन इस बार बना हूँ, इसलिए ऐसा मत समझिए कि बार बार जूरी हम ही लोग मैनेज करते थे, मगर कई बार पहले जूरी में भी 1-2 बार मैं उनके साथ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि जो सोच है वो व्यापक है, अच्छी है और ख़ास करके देखिए, हमारे पार्लियामेंट के कुछ अवार्ड्स होते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट मुझे लगता है कि लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड्स आर दी ओनली प्रिंसिपल अवार्ड्स विच आर नाउ बीइंग गिवन बाय एनी मीडिया हाउस और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन पार्लियामेंट, एंड दैट इज व्हाई आई फील कि उसका एक सिग्निफिकेंस, महत्व एक और है। और जो चयन भी करते हैं उसमें भी अब हमारे साथ कई लोग थे, जो आप जानते ही हैं, आपको किताब भी पुस्तक मिली है जिसमें आप, हमारी बहन कन्नी मोरी भी थी, उसमें निशिकांत दुबे भी थे, डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी थे, शौकत दा थे, और भी नाम में अभी सबके, हाँ, बरखा जी थी और भी लोग मतलब इसमें हमारे साथ जिन्होंने सहयोग किया, और सभी की जो सोच थी इस अवार्ड के मामले में यूनानिमस थी। चर्चा जरूर होती है, 2-4 नामों पे चर्चा तो होती है, क्योंकि लोकमत एक बहुत अच्छा डॉसियर बना के देता है। जैसे विजय बाबू ने कहा, ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों को भाई आप तय कर लीजिए, ऐसा नहीं है। हर एक व्यक्ति का परफॉर्मेंस, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस, कितनी डिबेट्स में कितनी अटेंडेंस है, कितना बाकी सब कुछ है, ये सब बातों को उसमें डॉसियर में कंपाइल करके दिया जाता है। एंड
एक शॉर्ट लिस्ट होता है 5, 7, 10 लोगों का, उसमें से देन द ज्यूरी डिस्कसेस एंड डिसाइड्स। तो एक इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता है कि इसमें कोई पक्षपात हुआ है। हो सकता है और भी एक से ज्यादा योग्य व्यक्ति रह सकता है, हो सकता है कि अगले साल उनका चयन हो सकता है और भी नए नए लोग हमारे राजनीति में आते रहते हैं, उनका भी, क्योंकि इसीलिए तो इसमें डेब्यूटेंट का भी एक कैटेगरी रखी है, ताकि नए भी जो सांसद आते हैं उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इतने साल रहूंगा तभी मैं अवार्ड का पात्र बनूंगा। डेब्यूटेंट को भी है, और जिन लोगों ने संसद के गलियारे या विधानसभा के गलियारे, दिग्विजय भाई या जगदम्बिका जैसे हमारे वरिष्ठ हैं, उन्होंने सभी मतलब वहां का भी स्टेट से लेकर सेंट्रल तक उनका अनुभव रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो चुने जाते हैं, तो ये सब बातें हैं। मैं क्योंकि वक्त की भी नज़ाकत देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही जरूर कहूँगा कि ये जो स्वस्थ परंपरा है लोकमत की, ये कंटिन्यू होते रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और आगे आने वाले वर्षों में लोकमत, और मैं एक बात विशेष उन्होंने भी कही, हम क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र के भी हैं और ख़ास करके नागपुर के, हम लोग नागपुर के ही हमारी ओरिजिन्स हैं, तो एक ग्राम पंचायत के सरपंच को भी रिकग्निशन वहां पर मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और वहां के विधायक को भी मिलती है, और अनेक क्षेत्र में जो काम करते हैं। लोकमत का एक अवार्ड है महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग विभिन्न कैटेगरी के लोगों को ये अवार्ड से वहां पर सम्मानित किया जाता है। तो एक हर श्रेणी में ऐसा अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत गरिमामय एक बात है। तो मैं जो हमारे विजेता है सबको मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूं, और हमारे साथी जिन्होंने हमें इस चयन प्रक्रिया में हमारे साथ रहकर, क्योंकि खाली एक चेयरमैन होता है बट ऑल वर इक्वल, ऑल हैव इक्वल राइट्स, तो जो हमारे सहयोगी साथियों ने भी जो इसमें योगदान दिया उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए लोकमत को, विजय दर्डा जी को, और उन्होंने अपने संसदीय जीवन में जो भी अनुभव किया उसका ही ये परिणाम है कि ऐसा एक अवार्ड एक फोर्थ एस्टेट के माध्यम से भी शुरू किया जाए। तो वो आज यहाँ पर साक्षात आपको 6वां अनुकरण यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, जय हिंद।